Good afternoon and welcome back to my channel. We are going to talk about the numerology analysis for the month of April 2023. हम अप्रैल के महीने के बारे में बात करने वाले हैं। इस साल का ये महीना जो साल का नंबर है वो है 7 और इस महीने का नंबर है 4। दोनों मिला के बनता है 11 और आमतौर पे लोग 1+1 करके उसको 2 कर देते हैं, लेकिन 11 अपने आप में एक बहुत पावरफुल नंबर है। एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि ये एंजल नंबर है, जो कि वो है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस महीने ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा हम सब पर। जो इतने अगर आप वो जो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर न्यूज़ मीडिया के अंदर मतलब घुसे रहते हो और सुनते रहते हो, उसका विश्वास करते हो और मान जाते हो आपको जो भी बोला जाए, तब तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप उन टीवी स्क्रीन्स पे विश्वास करने के बजाय थोड़ा उस पर विश्वास करो, जो यहाँ बैठा है उस पर विश्वास करो, तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इस महीने होगी। इसके साथ में और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आते हैं नंबर 7 पे। हालांकि मैं इसके बारे में अपने साल वाले वीडियो में बोल चुकी हूँ, लेकिन इस के बारे में आज बोलना या इस महीने में बोलना ज़्यादा मुझे आवश्यक लगा, क्योंकि 7 नंबर जो है वो है केतु का और 4 नंबर जो है वो है राहु का। और राहु और केतु दोनों मिलकर एक तरह से एक हो जाएं इतने प्यार से कि नंबर 11 और फिर नंबर 2 जो कि चंद्र का नंबर है, तो वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट समय होता है, महत्वपूर्ण समय होता है। अब 7 के बारे में अगर हम बात करें कि आप 7 नंबर बहुत इमोशंस जो हैं, जो भावनाएं हैं, बहुत गहरी होती हैं और आध्यात्म का नंबर है, ध्यान लगाने का, मेडिटेशन का नंबर है। इस महीने का मंत्र है, इस साल का मंत्र है कि आप रोज़ कम से कम 1 घंटे के लिए, मतलब ये 11 हो गया है, 1 घंटे के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। चाहे आप मंत्र जाप करें, चाहे आप कुछ और करें, लेकिन पूजा करें, पाठ करें, हवन करें, जो भी करें, ईश्वर को याद करें और शांत अवस्था में साइलेंट मेडिटेशन अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छा। अगर आप नहीं कर सकते तो मेरे चैनल के ऊपर मेडिटेशन की प्लेलिस्ट है, आप उसके अंदर से रोज़ एक उठाओ और करते रहो, गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर, इसके अलावा 7 नंबर है कैंची का, जो काटता है, डिटैचमेंट, मतलब कि किसी के साथ होते हुए भी उनसे इस तरह से संबंध रखना कि उनके कुछ भी अच्छा बुरा करने से आपके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आपके दिल पे, दिमाग पे, ज़िंदगी पे कोई ख़ास असर नहीं होता। ये नंबर है एक नदी की तरह, जो पानी की तरह बहता है, और पानी जो है वो तो तीसरी घनत्वता होने से पहले, दूसरी होने से पहले, जब पहली घनत्वता थी, उसका नंबर है। और इसके अलावा जो हम लोग रिसर्च करते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, तो उसकी गहराई तक जाना, पूरा उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना, एकदम मेन मेक एक एक चीज़ उसकी ढूंढ कर निकालना, एनालिसिस करना, फिलॉसफी पढ़ना, दिमाग के बारे में, लोगों के दिमाग में घुस जाना, लोगों के इमोशंस को समझना, इन चीज़ों के लिए ये नंबर जो है वो बहुत मेल खाता है, बहुत ज़रूरी, मतलब कि ये नंबर जो है इन चीज़ों को दर्शाता है।
और मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि एक इंसान का नंबर अगर ये है तो वो ऐसा होगा। मैं ये कह रही हूँ कि ये नंबर जब पूरे धरती के लिए, धरती पे रहने वाले सभी लोगों के लिए एक साथ आया है, जब ये नंबर हमारे देश और हमारी सारी दुनिया के लिए जब आया है, तो ये सभी के ऊपर इस तरह का असर करेगा। अब ये तो हुई अच्छी अच्छी बातें, पर हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक नंबर के अच्छे पहलू होते हैं तो उसके बुरे पहलू भी होते हैं, और उसके बुरे पहलू होते हैं किसी को जज करना। एक एक 7 नंबर वाले एनालिटिकल होते हैं कि अच्छा ऐसा है तो वैसा है, वैसा है, अच्छा ऐसा 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 होगा। जज करना, अच्छा ऐसा है, हाँ फिर तो ये ऐसा है, हाँ फिर तो वो वैसा है, बुरे तरीके से। दोनों में बहुत कम अंतर है। एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना और जज करने में बहुत कम बारीक रेखा है। तो दूसरा तरफ होता है जज करना, दूसरा तरफ होता है एक पॉजिटिव साइड पे अगर आप देखो तो आप जब ध्यान लगाते हो, मेडिटेट करते हो, आध्यात्म की तरफ जाते हो, तो आपको भगवान पर भरोसा होता है, विश्वास होता है। लेकिन उसका दूसरा तरफ क्या होगा? आप भगवान को या तो नहीं मानते, या आप मानते हैं पर आपको भगवान पे विश्वास नहीं है। और जिन लोगों को मैं समझती हूँ भगवान पर विश्वास नहीं है, वो लोग फैनेटिक्स होते हैं, मतलब कि कट्टरवादी होते हैं ना, कि नहीं हमारे धर्म ने तो कहा तो ऐसा ही करना है, तो यही करना है। धर्म तो कुछ होता ही नहीं है। धर्म तो लोगों की बनाई हुई चीज़ें, ईश्वर ने तो धर्म बनाया ही नहीं। तो जिन लोगों को जो एक तरफ विश्वास होता है, उसका दूसरा पहलू होता है धर्म को लेकर कट्टरवाद करना, ठीक है, जिसके अंदर जो टेररिस्ट होते हैं, आप समझ रहे हो, ये धर्म को लेकर पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात कर रही हूँ। तो ये जो होते हैं ये बहुत डरे हुए होते हैं अंदर से कि किसी को हमारा सच पता चल गया तो हम पे हावी ना हो जाए, और इसलिए वो पहले से ही शस्त्र लेकर और अपनी बातों से और तरीकों से लोगों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, उनको मारते हैं, जो भी करते हैं। इसके अलावा एक 7 नंबर जो आध्यात्म की तरफ होते हैं, वो दुनिया की सेवा करने की तरफ सोचते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे तरफ नहीं है, वो दुनिया की सेवा नहीं, अपनी सेवा के ही बारे में सोचेंगे। और जब वो अपनी सेवा के बारे में सोचेंगे तो वो कौन हो गए? वो हो गए खुदगर्ज। तो ये तो हो गया नंबर 7। इसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 का मतलब होता है धरती, नंबर 4 का मतलब होता है स्थिरता, नंबर 4 का मतलब होता है तो नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि अगर 1 और 1 मिला के 2 बनता है, ये 2 हो गया आपका, 1 और 1, और 2 और 2 मिला के 4 बनता है, तो 2 चंद्र 22 का टोटल 4 होता है। तो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन जो 4 होता है, 4 नंबर धरती माँ का होता है, 4 नंबर एक चौकोर का होता है जिसमें स्थिरता होती है, लेकिन 4 नंबर बदलाव का भी होता है। 4 नंबर इस तरह का बदलाव के आप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे निकल जाएं। 4 नंबर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि आप हर चीज़ को बहुत सही तरीके से उसको करते हैं। जैसे कि शहरों में म्यूनसिपैलिटी होती है, उसका नंबर 4 होगा। MLA MP वगैरह होते हैं, वो नंबर 4 में आएंगे। वो जो MP नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वगैरह अलग है। पर ये मतलब जैसे म्यूनसिपल ऑफिसर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए,
ये लोग जो छोटे तबके के या छोटे तबके के नहीं, मतलब कि छोटे पोजीशंस पर हैं, इन लोगों का नंबर 4 होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो एक शहर को संभालते हैं या एक कंपनी को संभालते हैं, लेकिन ये नंबर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी होता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब है ड्रग्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है टेबल के नीचे से पैसे लेना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है बैंक्स के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर घपले करना। तो ये लोग बहुत ही, क्योंकि 4 नंबर स्थिरता का है, बहुत ढीठ होते हैं। तो यहाँ पर मैं लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ देश चलाने वालों की, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ दुनिया चलाने वालों की। जो लोग दुनिया के ऊपर एक तरह से राज कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उस तरह के लोग, वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जिसे हम पहचानते नहीं हैं। क्योंकि 4 नंबर जो राहु का है, वो हमेशा आपके आंखों के आगे एक पर्दा लगा के रखता है। वो कभी पूरी पिक्चर सामने नहीं आने देता। आपको धुंधला धुंधला नजर आएगा, आप सोचोगे कुछ लेकिन होगा कुछ। तो इसके अंदर एक चीज और है कि जो इस साल का नंबर है 23 नंबर, वो है कि इस पूरी दुनिया के सारे लोगों पर गुरु का और बुध का कैसा असर होगा। क्योंकि बुध आने वाला है इस महीने में मेष राशि में। अभी मेरे ख्याल से शायद वो मीन राशि में है, वो मेष राशि में आने वाला है। और मेष राशि में इस समय पर राहु ऑलरेडी बैठा है। तो इसी तरह से 4 और 5 का मिलन एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से भी होने वाला है इस महीने। और जब ऐसा होता है तो पैसा, इंटरनेट के ऊपर धोखा, पैसे चोरी करना हो सकता है। क्योंकि बुध मंगल की राशि में बैठा है, लेकिन मंगल बुध की राशि में बैठा है। वो जेमिनी को क्या बोलते हैं, जेमिनी में बैठा है, तीसरी वाली में। तो मिथुन मेरे ख्याल से मिथुन बोलते हैं। तो वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और इंटरनेट पर बैंकिंग सिस्टम्स में, पेमेंट एप्स में, ये सब चीज़ों में एक बदलाव आ सकता है। और स्कैम्स भी हो सकते हैं क्योंकि राहु साथ में बैठा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जो कुछ भी होगा इस महीने में, वो आपके सामने तुरंत नहीं आएगा। हो सकता है कि महीने के अंत में या अगले महीने आपके सामने ये बातें आएं। अभी नहीं आएंगी, आपको नहीं पता चलेगा कि पीछे क्या हो रहा है, बहुत कुछ होता रहेगा। तो बेहतर होगा कि इसको अपने घर पे रख लो। और गवर्नमेंट के ये जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वैसे भी अडानी ने काफ़ी मेहरबानी कर दी है हमारे देश के ऊपर। तो इधर उधर चीज़ें फैला के रखने से बेहतर होगा कि आप अपने पास और अपने साथ सुरक्षित रखें। अब अपने पास और अपने साथ सुरक्षित रखने का डर भी होता है, क्योंकि जब और अगर भूखमरी और गरीबी फैलेगी, अगर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा, मैं आऊँगी उस पर, आगे बात करूँगी, ऐसा होने का मुझे कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन लोगों के अंदर डर तो होता है ना। तो जो गरीब तबका, या मैं ऐसा नहीं कह रही कि सारे गरीब ऐसे होते हैं, लेकिन वो डर जो होता है वो इंसान से बहुत कुछ करा लेता है। या अपने बच्चों को भूखा देख के इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होने वाला है, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि
अगर आप अपने पास ये सब रखेंगे तो उसे कैसे रखना है और कैसे सुरक्षित करना है, इस बात का पूरा ध्यान रखना। अब इस महीने, इस साल एक्चुअली, आप, जैसा कि मैंने कहा, आप अपने ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी करेंगे अगर आप और आपके परिवार के सभी लोग बैठकर रोज हाथ पकड़ के साथ में मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। चाहे वो गाइडेड हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो मंत्र हो, कुछ भी हो। एक तो इस तरह से प्यार भी बढ़ता है। दूसरा, 7, 4, 5 और 11 और 2 इन नंबर्स के एक साथ आने से बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपको हैरान कर देंगी और आपको झटका भी लग सकता है। मतलब कि झटका मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे। एक होता है हैरान करना अच्छे तरीके से, एक होता है हैरान करना, घबरा जाता है इंसान। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन उन्हें आने में वक्त क्यों लगेगा? क्योंकि फिलहाल वो आपसे छुपाई जा रही हैं। सॉरी, डिस्टर्ब हो रहा था। उसके अलावा 5 जो नंबर है वो वैसे तो काफ़ी लकी नंबर होता है, लेकिन अगर उसको 4 के साथ जोड़ा जाए, जो 4 आ रहा है, जो 4 का असर होने वाला है, तो दोनों ही नंबर बदलाव के होते हैं। एक स्थिरता भी होती है, एक बदलाव भी होता है। ऐसे वो फर्क होता है। जैसे एक कोई और नंबर्स भी होंगे, उसके अंदर भी बदलाव होगा, लेकिन वो और तरीके का होगा। तो इसके अंदर बदलाव, दोनों नंबर मिलकर एक साथ काफ़ी बदलाव लाएंगे। उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं। तो जैसा मैं पहले समझा चुकी हूँ कई बार, अगर आपको रोटी खानी है तो गेहूं को पहले खेतों से तोड़ के पीसना पड़ता है, फिर आटा गूंद के, उसको गूंद के तवे पे जलाना पड़ता है, तब जाके रोटी बनती है। कुछ इस तरह का है कि जो बदलाव आने वाला है उसके लिए कुछ चीज़ों का अंत होना ज़रूरी है और कुछ चीज़ों की नई शुरुआत तब जाकर होगी। अब वो आपके लिए अच्छी है या बुरी है, इसका फैसला आपको खुद करना है। दूसरी बात, आपने सुना है, वैसे मेरे को याद आया कि बुध, वो शनि का एक सीरियल आता था ना, उसमें बताया गया था बुध, चंद्र और गुरु, इनका आपस में एक रिश्ता है। और कोई कहानी है, देख लेना, आप पता कर लेना। तो इस साल में चंद्र, गुरु और बुध एक साथ हैं और साथ में राहु केतु भी आ गए। तो जमीन में से एक तो हो सकता है भूस्खलन हो जाए, लैंडस्लाइड्स, छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आते रहेंगे, हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा है तो वो आना ही है, संभावना है। एक चीज़ याद रखना है, मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो वो संभावना होती है कि संभावना हो सकती है कि ऐसा हो। इसीलिए किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं आप लोगों को डराने के लिए कुछ कह भी नहीं रही, ठीक है? इसलिए कहती हूँ ताकि आप लोग सावधान रहें। उसके अलावा ज़मीन के अंदर से आपको हो सकता है, आपको मतलब कि दुनिया में साइंटिस्ट्स को, आर्कियोलॉजिस्ट्स को, जैसे पिछले साल एक बार हुआ था कि एक रथ निकला था पानी के अंदर से, और इजिप्ट में या कजाकिस्तान, पता नहीं किसी जगह पर एक मंदिर निकला था ज़मीन के अंदर से, मंदिर, हिंदू मंदिर, और वो सोने का रथ था, और वो ऐसा कुछ, ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी। ऐसी कुछ चीज़ें इस महीने में होने की बहुत बड़ी संभावना है, लेकिन ये होगा अचानक। ऐसा नहीं है कि वो खोद रहे हैं
बरसों से उन्हें पता है यहाँ पर कुछ है और फिर निकल आएगा, जैसे कि मोहनजोदारो आज तक कई सालों से खोदा जा रहा है। नहीं, ये हो सकता है कि कोई अर्थक्वेक आए या कुछ भी ऐसा हो और कोई चीज़ बाहर निकल आए। इस तरह से मुझे लगता है कि होगा, जिसकी वजह से दुनिया में एक बदलाव आएगा, दुनिया की सोच में एक बदलाव आएगा। और हो सकता है जिस तरीके से चीज़ें की जा रही हैं उसके अंदर आएगा। अब इसके साथ में ये भी है कि मैंने आपको बोला ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो यस, क्राइम, इलीगल एक्टिविटीज़ थोड़ी सी बढ़ने की संभावना है। आर्म्ड अटैक्स, चोरी चकारी, रेप भी हो सकता है। और बैंक्स और फाइनेंस को लेकर कुछ खिचड़ी पक सकती है। हो सकता है कि कुछ खिचड़ी ऑलरेडी पक रही हो और हमें उस बारे में पता ना हो। तो वो जो भी खिचड़ी पक रही है पता चल जाएगा, और ऐसा ना हो कि जब तक पता चले तो बहुत देर हो जाए। तो ज़रा सा इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना। अगर आपको जानना ही है तो पहली बात तो ना, भगवान के लिए ना वो टीवी शीवी सब बंद कर दो। टीवी के ऊपर आपको जो कुछ भी दिखाया जाता है वो आपको सिर्फ डराने के लिए बताया जाता है। न्यूज़पेपर में जो बताया जाता है आपको सिर्फ डराने के लिए बताया जाता है। और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ डराते हैं लोगों को। हाँ ये हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा, ऐसा कर लो वैसा कर लो। आपको सच जानना है ना, तो दुनिया का सच अगर जानना है तो आपको एक चैनल देखना चाहिए जो है कार्टून नेटवर्क। उसको थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी हद तक, कहाँ तक सत्य छुपा है, सच्चाई छुपी है। और दूसरा, कुछ हद तक जो ठीक ठाक है वो है ESPN, वो वाला चैनल देखना चाहिए। बाकी के सारे, ताकि उसके ऊपर बिजनेस न्यूज़ वगैरह आती रहती है। बाकी के सारे चैनल जो हैं वो किसी काम के नहीं हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें लोगों से छुपाई गई, तो हो सकता है कि वो चीज़ें सामने आएं और लोगों को असलियत का अंदाज़ा हो। 7 नंबर का ताल्लुक स्पेस से होता है। जब आप आध्यात्म की बात करते हो तो उसका ताल्लुक स्पेस से होता है, और जब स्पेस से होता है, साइंस से होता है, विज्ञान से, तो वो स्पेस क्राफ्ट से और एलियंस या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों से भी होता है। हमारे वो भाई बहन, हाँ भाई बहनों के साथ थोड़े से दुश्मन भी रहते हैं वहाँ, लेकिन हमारे वो भाई बहन जो अन्य ग्रहों पर रहते हैं या स्पेस क्राफ्ट में हमारे धरती के चक्कर काटते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। अब उड़ाया जा रहा है अखबारों में और न्यूज़ में, हो ये एलियंस के स्पेसक्राफ्ट आ रहे हैं आपको मारने के लिए, धरती को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये सरासर गलत है, ये आपको बहकाया जा रहा है। जो स्पेसक्राफ्ट्स या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स धरती के आसपास मंडरा रहे हैं वो हमारी मदद करने आ रहे हैं। आप उनसे मदद मांगो, वो आपको मदद भेज देंगे। आप ध्यान लगा के बैठो और उनसे सवाल करो, वो आपको जवाब भी भेज देंगे। आप उनको बोलो कि हमें आपके प्यार का एहसास दिलाओ और वो आपको प्यार भी भेज देंगे। उनका प्यार, यहाँ वाला प्यार नहीं। तो ये जो अफवाहें हैं ये बढ़ने वाली हैं, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट्स का दिखना बढ़ने वाला है और ये अफवाहें बढ़ने वाली हैं। और ये लोग आपसे कहने वाले हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो हमें नुकसान पहुंचाने आ रहे हैं, इन्हें तो मार गिराना चाहिए। गलती से भी ऐसा मत करना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूं तो लॉ ऑफ वन के वीडियोस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब बहुत जगह पर बारिश, बर्फ, बेमौसमी पड़ रहा है, ओले पड़ रहे हैं वगैरह वगैरह।
ये थोड़ा सा अम, चलता रहेगा। मतलब मुझे लगता है कि फिर एक बार उसका एक दौर आएगा। अभी भी कहीं ना कहीं, कभी आज इस देश में हो रहा है, कल उस देश में हो रहा है, कल इस शहर में हो रहा है। हिंदुस्तान के कितने शहरों में अलग अलग हो चुका है। कभी गुजरात में पड़ा, फिर महाराष्ट्र में पड़ा, हिमाचल में पड़ा अभी 3 दिन पहले। तो मतलब ये बेस मौसमी जो पड़ रहा है ना, ये तो किया जा रहा है टेक्नोलॉजी से, लेकिन हो सकता है कि वो इस महीने में दोबारा एक बार हो। हिंदुस्तान में हो या बाहर हो ये मुझे नहीं पता, पर उसके होने के डेफिनेट चांसेस हैं। अब आते हैं हिंदुस्तान पे। बहुत लोग भारत पे, सॉरी, मुझे एक पता नहीं क्यों आदत है हिंदुस्तान बोलने की, लेकिन भारत, सेक्युलर कंट्री इंडिया, हम अपने देश को जो हमेशा से हिंदुस्तान था उसे भारत क्यों नहीं कहते और इंडिया क्यों कहते हैं, ये मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इंडिया तो नाम अंग्रेज़ों ने दिया था, और जगह जगह आप शहरों में नाम बदल बदल के मुस्लिम नाम और क्रिश्चियन नाम हटा हटा के हिंदू नाम दे रहे हो शहरों को और गलियों को और सड़कों को। इंडिया को इंडिया क्यों? पूछना जरा कोई जाके योगी से और मोदी जी से। तो हिंदुस्तान, भारत में क्या होने की संभावना है? स्कूलों में, रेस्टोरेंट्स में, बार्स, रिजॉर्ट्स, होटल्स, किचन्स, आग लगने की संभावना है। तो इसलिए ज़रा ध्यान रखना। ट्रेन एक्सीडेंट्स, फ्लाइट्स एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, और बैंकिंग इश्यूज, फाइनेंशियल स्कैम्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पर परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। जो हो सकता है कि आपको आज ना पता चले, आपको अप्रैल में ना पता चले, हो सकता है आपको मई जून में पता चले। तो ये धीरे 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 करके शायद बाहर आए, पर ये होने की संभावना डेफिनेटली है। दूसरा, अखबार में कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, कुछ मीडिया वाले बोल रहे हैं कि ओ खाना नहीं मिलने वाला है, फूड शॉर्टेज होने वाली है, बैंक्स क्रैश होने वाले हैं, फार्म्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि खाना नहीं मिलेगा लोगों को या पैसा नहीं मिलेगा, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। आई एम टेलिंग यू, ये नहीं होगा। अप्रैल में तो नहीं होगा, आगे का मुझे नहीं पता, अप्रैल में तो नहीं होगा। सब कुछ है, भरपूर है, सबके लिए है। और ये जो भरपूर है ना, ये हमारे देश संभालने वाले अपने इंटरनेशनल बैंक्स के अंदर भरते जा रहे हैं और अपनी तिजोरियां और अपने गोदाम भर के बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत है। ब्लैक में बेचेंगे तो पैसा मिलेगा ना, तो वो तो खैर आने वाले महीनों में होगा, अगर होना होगा, लेकिन इस वक्त तो नहीं। ये आप लोगों को बहकाने के लिए बोला जाएगा, इनकी बातों में मत आना, क्योंकि इसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं होगा। और अगर आपने थोड़ा बहुत एक आध महीने के लिए एक्स्ट्रा भर के रखा भी है, तो उसमें नीम के पत्ते ज़रूर डाल देना। उसके अलावा दुनिया में जो वॉर हो रही है वो चलती रहेगी, छोटी मोटी इधर उधर चलती रहेगी। अभी तो फिलहाल चलेगी वो, अभी तो ख़त्म होने का अंदेशा नहीं लग रहा। हो सकता है कि कुछ देश उसे ज्वाइन करने के बारे में बातचीत करें बस। तो इसलिए घबराना मत। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कि AI टेक्नोलॉजी जो इतनी बढ़ती जा रही है,
इतनी ज़्यादा कि वो कांच के डब्बों में अब बच्चे पैदा करना चाहते हैं, कर रहे हैं। वैसे चाइना में तो हो ही चुके हैं, क्लोन्स भी बन चुके हैं, आर्मी के क्लोन्स भी बन चुके हैं। हिंदुस्तान में भी कुछ लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें एआई टेक्नोलॉजी को लेके, जैसे कि बीम मारी, तो पार्टीज में होता है ना कि आपने बीम मारी तो ऐसे हवा में ऐसे लग रहा है जैसे तारे गिर रहे हैं या चांद चमक रहा है। इस तरह से आप लोगों को वो बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। होलोग्राम्स या ब्लू बीम्स आसमान में मार के कि हो देखो ये हो गया, ओ ये स्पेसक्राफ्ट आ गया, इसमें से ये डरावने वाले एलियंस आ गए, ये आपको मार देंगे, अरे वो भगवान आ गया, आपका कल्कि अवतार आ गया, या पता नहीं जीसस आ गया, या पता नहीं कौन आ गया और क्या आ गया। यहां से सुन के यहां से निकालने को भी नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं यहां से ऊपर से जाने दो। और देखने की तो जरूरत ही नहीं है, ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, सब बकवास। से बच्चे को हम लोग दिखाते हैं ना कि बहुत तंग कर रहा है, बार बार मांग रहा है, ये दे दो वो दे दो, तू टीवी के आगे बैठ जा, शांत बैठा रहेगा। और ज्यादा हुआ तो टीवी के ऊपर कोई डरावना कुछ लगे, देख ऐसे किया तो ये कर दूंगी मैं तुझे, वो कर रहे हैं आपके साथ। आपको टीवी के आगे बिठा रहे हैं डराने के लिए। तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट बिल्कुल मत लेना। और जो लोग लेते हैं ना, उन्हें भी समझा देना कि भाई ये बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और ये सच नहीं है। ठीक है, तो ये इस महीने डेफिनेटली बढ़ने वाला है। एक चीज़ और होगी इस महीने, हिंदुस्तान में तो मुझे नहीं लगता कि अभी फ़िलहाल होगी, पर दुनिया में होगी कि आपको चिप लगाने को बोला जाएगा, यहाँ या यहाँ चिप लगाने को बोला जाएगा। मत लगाना, गलती से भी मत लगाना, वरना बहुत पछताओगे आगे जाके। मतलब ये तो लोगों ने लगा ही लिया है, बच्चों को भी अपने लगा दिया है, मतलब मैं क्या ही बोलूं। पर लेकिन ठीक है, कम से कम इससे तो बच लो। बहुत आजकल तो एक टैटू निकल गया है कि आप टैटू करो तो उसके अंदर ये इतनू सा चिप है जो नजर भी नहीं आता, और वो करने से आपको कोई आधार कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं, पैन कार्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं। फ़ोन आप उठाओगे तो वो आपको फ़ोन पहचान लेगा, आपकी गाड़ी आपको पहचान लेगी, इस तरह की चीज़ें। ये सब आपको फंसाया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की जेल में डालने के लिए आपको ये किया जा रहा है। और आगे जाके जब वो 15 मिनट के शहर बनाने की बात कर रहे हैं ना, बहुत पछताओगे। तब याद करोगे कि मैंने कहा था कि मत लगाना और आपने नहीं सुना। इसलिए बेहतर होगा कि इस झंझट में ना ही पड़ो। आगे आपकी इच्छा, आपकी फ्री विल है, जैसे ठीक लगे वैसे करो। अब आते हैं हेल्थ पर। अब मैं पिछले साल से बोलती आ रही हूं कि ये मत लगाओ, और ये भी बोलती आ रही हूं कि अगर ये लगा लिया है तो उसकी दवाई कर लो। आपने अगर उस बारे में ध्यान नहीं दिया, पिछले महीने मैंने आपसे कहा था कि इस महीने हार्ट अटैक्स बढ़ जाएंगे, हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। इस महीने मैं आपसे ये कह रही हूं कि अब भी आपने कुछ नहीं किया तो कैंसर, ऑटो इम्यून डिजीज, जिसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में एड्स होता है, बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। इतने आए दिन कोई ना कोई बोलेगा हमें ये परेशानी हो गई है। इसलिए बहुत ध्यान रखना, खास करके अगर आपने ये नहीं लिया है तो जिन्होंने लिया है उनसे तो दूर ही रहना। ओके, मतलब सिंगल अगर हो, और यू नो व्हाट आई मीन।
जगह जगह पर अफवाहें उड़ रही हैं कि बीमारी वापस आ गई, बीमारी वापस आ गई, बीमारी। तो मौसम बदलता है, आप लोग कभी गर्मी कर दोगे, कभी बर्फ गिरा दोगे, तो होगा, मतलब सर्दी जुकाम हल्का फुल्का होगा। एक काम और करना, जो हवा के अंदर एरोप्लेन से दवाइयों का छिड़काव करते हैं ना, ये हमारे दुश्मन, दुनिया के काफी हर कोने में ये हो रहा है, तो वो लोग जो ये छिड़काव करते हैं उससे बचने का रास्ता बता रही हूं। अपने घर के 4 कोनों में पौधा लगा दो, छोटा सा मिट्टी का गमला, उसमें पौधा नहीं भी लगाना है तो कोई बात नहीं, रोज ऐसे 2 बूंद पानी डाल देना, और उसके अंदर एक लकड़ी का डंडा, उसके ऊपर ऐसे तांबे की तार लपेटना, ऊपर से ऐसे छोड़ देना इतनी सी, और नीचे से इतनी सी छोड़ देना, ठीक है, ऊपर से इतनी छोड़ देना, बिल्कुल सीधी ऐसे, और उसको उन 4 गमलों में 4 डंडियां लगा देना। उससे क्या होगा कि वो जो दवाइयों का छिड़काव हो रहा है ना आसमान में एरोप्लेन्स में से, वो आपके घर के ऊपर तो साफ हो जाएगा। ओके, तो आपके घर के ऊपर साफ हो गया, मतलब आपको उन दवाइयों का गंदा असर नहीं होगा, सर्दी खांसी नहीं होगी। बाकी मौसम का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आगे बात करती हूँ। उसके अलावा 4 का ताल्लुक होता है खाने से, 4 का ताल्लुक होता है सब्जियों से, 5 4 इन चीज़ों का ताल्लुक सब्जियों से होता है, खाने से होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है, पाचन शक्ति। तो एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस हैं, एसिडिटी हो गई, खट्टे डकार आ गए, खाना हजम नहीं हो रहा, वाटर रिटेंशन हो रहा है। कई बार इन चीज़ों की वजह से तबीयत ज़्यादा खराब हो सकती है। अब ये चीज़ें क्यों हो रही, ये टोटल आ रहा है 11। 2 सूर्य कुछ इस तरह से हैं कि 2 आग हैं, 2 आग, उनका टोटल है 2, और 2 होता है चंद्रमा यानी कि पानी। तो आग जल रही है 2, और पानी में आपको उसकी परछाई दिखाई दे रही, इस तरह से समझ लो। अब सूर्य तो एक ही है धरती का, तो 2 कहां से हो गए? सूर्य एक ही है, लेकिन जो उसके अंदर से सोलार फ्लेयर्स निकल रहे हैं ना, जो उसके टुकड़े टूट टूट के गिर रहे हैं, इतने भयंकर, मतलब उसका असर होता है, और वो इसलिए हो रहा है, एक तरह से कहूं तो धरती को दुख में देख के सूर्य रो रहा है या गुस्सा हो रहा है, ऐसा कह सकते हो आप, मान सकते हो। तो उसके टुकड़े जो गिरते हैं, सोलर फ्लेयर्स, या उसमें से जो आग की लपटें इतनी ज़्यादा निकल रही हैं कि उसका असर धरती पर, हम लोगों पर ऐसा होता है कि रात को नींद नहीं आती, डरावने सपने आते हैं, ये खाना हजम नहीं होता, भूख लगती है लेकिन जब खा लो तो खाना हजम नहीं होता, मतलब ऐसे लगता है कि जाकर ना निकाल दो, और ये ऑलरेडी 2-3 महीनों से हो रहा है। इसके अलावा जैसा मैंने बोला कि एक्सीडेंट्स, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, छोटे मोटे फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि सर्जरी और हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है कि किसी न किसी वजह से आपकी सर्जरी करनी पड़े, या आपको, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ऐसा सबके साथ होगा, अगर आप ध्यान रखोगे तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, आप ध्यान रखो नहीं होगा, सीधी बात है। तो वो मैं टैरो करूँगी ना सारे साइंस के लिए, तो उसमें पता चल जाएगा। तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है, रोज़ अपने झाड़ू की एक तिल्ली तोड़ दो,
ताकि आपको फ्रैक्चर ना हो। ब्लड टेस्ट से एक तो प्लीज करवा लेना, डी डाइमर, लिवर फंक्शन, हीमेटोलॉजी, ये 3 तो कम से कम करवा ही लेना। पैप्समियर करवा लो तो और अच्छी बात है, मतलब कैंसर का जो टेस्ट होता है वो भी एक सेफ साइड पे रहने के लिए, ताकि वो होने से पहले आप होशियार रहो। और खाना अगर आप वीगन कर दो तो आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और कैंसर आपको छू भी नहीं सकता। तो खैर, मैं सल्यूशन पे आ रही थी कि इतनी सारी चीजें बोली, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सल्यूशन क्या है? सल्यूशन तो एक ये है कि झाड़ू की तिल्ली तोड़ दो ताकि आपको फ्रैक्चर ना हो। एक ब्लड टेस्ट जाके करवा लेना, तो उससे एक्सीडेंट या कुछ मेजर नहीं होता, क्योंकि खून गिराना है ना, खून बहाना है। तो आपने खून दे दिया, डोनेशन मत करने जाना। ब्लड डोनेशन बहुत बहुत बड़ा स्कैम है। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नहीं, उससे अच्छा किसी इंसान को चढ़ाना है तो डायरेक्ट अपने नस में से उसके इसमें चढ़ा दो, मतलब ऑब्वियसली बोतल के ही थ्रू, लेकिन वही बोतल, तो उस चक्कर में मत पड़ना। ब्लड टेस्ट करवा लो, एक ही चीज़ है। उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन ना हो, उसके लिए उसका तोड़ ये है कि आप रोज़ 1 घंटा मेडिटेशन करो। अगर आप ये करोगे, ये 2-3 चीज़ें जो मैंने बताई, तो आपकी बला टल जाएगी। ये हकीकत बता रही हूँ, ये मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, आपने ध्यान दिया कि नहीं मुझे पता नहीं। सेकेंडली, खास करके औरतें कैल्शियम और प्रोटीन, फॉस्फोरस, ये सब अपने जो वाइटामिन्स हैं, एसेंशियल मिनरल्स वगैरह, उसको प्लीज़ सप्लीमेंट्स लें। नारियल पानी में फॉस्फोरस होता है, जिंक मुझे नहीं पता किस में होता है, जिंक एंड मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिंक एंड मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो डिप्रेशन होता है, जो इस महीने होने के बहुत चांसेस हैं। इस महीने बहुत सारे लोगों को, ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि 1-2 महीनों से लोगों को ऐसा हो रहा है। आपका मैग्नीशियम और जिंक लो होने की वजह से आपको सर्दी खांसी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, और वाटर रिटेंशन के चांसेस हैं। तो वाटर रिटेंशन आपको ना हो, इसके लिए शाम को 6 बजे के बाद नमक ना खाएं, इनफैक्ट खाना ना खाएं। खाना ही पड़ा, भूख लग गई तो फल खा लें, एप्पल खा लें या कुछ और खा लें। केले के अंदर फॉस्फोरस होता है, ऑर्गेनिक, दूसरा तो मुझे पता नहीं। और मुझे ये लग रहा है पिछले महीने सतीश कौशिक जी की डेथ हुई थी, इस महीने भी किसी पर्सनालिटी की डेथ होनी लाजमी है। मैं ज़रा अपना नैपकिन ढूंढ रही हूँ ताकि चश्मा साफ कर लूँ, बहुत देर से परेशान हो रही थी। तो इस महीने मुझे लगता है कि किसी बड़े पर्सनालिटी की, अब वो गुरु भी हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई एक अच्छा एक्टर भी हो सकता है, पर एक्टर से ज़्यादा मुझे कोई पर्सनालिटी लग रही है, मतलब कोई और जिसकी मृत्यु होने के चांसेस हो सकते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ महीनों में डेथ्स औरतों की ज़्यादा होती हैं। जैसे पिछले साल जब मैंने बताया था कि इस महीने कोई फिल्म पर्सनालिटी, लेडी फीमेल फिल्म पर्सनालिटी की डेथ होगी, तो लता मंगेशकर जी चली गई थी। तो इस महीने फिल्म पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन कोई फेमस पर्सनालिटी है। वो हो सकता है एक्ट्रेस ना होके कुछ फिल्म से अगर कुछ और रिलेटेड है तो वो अलग बात है, मतलब एक्टर ना होके, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ मेल। और लास्ट मंथ मैंने कहा था कि मुझे तो किसी यंग एक्टर के डेथ की संभावना लग रही थी, ये सतीश कौशिक जी कहाँ चले गए। तो उसके कुछ ही दिनों बाद, मेरे ख्याल 1 हफ्ते बाद, एक यंग एक्ट्रेस ने सुसाइड कर ली। तो ऐसी कुछ संभावनाएं मुझे लग रही थी। तो ये हो गया हेल्थ। अब आते हैं रिश्तों पर।
बॉर्डम, इनसिक्योरिटी, और एक तरह से इनसिक्योरिटी की वजह से बहुत क्लिंगी हो जाना, पोजेसिव हो जाना, कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, तुमने उधर क्यों देखा, तुम कहाँ गई थी, या तुम किससे बात कर रहे थे फ़ोन पे, इस तरह की चीज़ें ये थोड़ी सी होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होंगे, बहुत लोगों के शुरू होंगे, और संभावना है कि जो नहीं भी करना चाहते थे शायद उनका भी मन कर आए करने का, तो वो होने की संभावना है। बेहतर है कि तो सल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी हॉलिडे पे चले जाएं, वो बेहतर रहेगा। और इस महीने आप अच्छा, मैं उसके बारे में आगे बोलती हूँ। डेस्टिनेशन वेडिंग्स, हो सकता है आपको किसी शादी में जाना पड़े, या आपकी शादी अगर आपने तय की है तो पता नहीं, पर हो सकता है कि शादियां इस महीने मुझे लगता है कि काफ़ी होंगी, और शादी में जाना, ट्रैवल करना, वो सब भी होगा। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए, अपने घर को सुधारने के लिए मेरे हिसाब से आपको घर के अंदर ये महीना खास करके कोई पाठ, पूजा, हवन, मंत्र जाप, सत्संग, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, कुरान खाना, पता नहीं वो क्या कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं, वो घर में रखते हैं वो लोग। तो इस तरह की चीज़ें इस महीने में करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सल्यूशन है ताकि आपको गुड लक आए और बैड लक आपसे दूर रहे। तो आपके घर को और घर के लोगों को की सुरक्षा के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक चीज़, वो एक स्टार होता है ना, एक ट्रायंगल और उसके ऊपर उल्टा ट्रायंगल, वो एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करके ना, सर्कल के इधर होगा, पता नहीं, वो पता नहीं कहाँ रख दिया, मंदिर में होगा। तो एक ट्रायंगल, प्रॉपर ट्रायंगल, और उसके ऊपर एक उल्टा ट्रायंगल, और वो दोनों ट्रायंगल के जो 6 कोने हैं वो सर्कल को टच करने चाहिए। तो इस तरह से बनाकर, अपने छोटा सा भी भले बनाओगे तो चलेगा, दरवाजे के बाहर लगा देना अपनी प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि जिन लोगों को गलत काम करने हैं ना, जैसे जादू टोना करना है वगैरह वगैरह, वशीकरण, ये वो, तो ये महीना हो सकता है कि वो लोग, जो इस तरह के लोग हैं, हो सकता है करें, तो अपने बचाव के लिए वो लगा लेना, ठीक है। आप चाहो तो उसे हल्दी, कुमकुम, चावल डाल के, थोड़ा गंगा जल डाल के शुद्ध करके दरवाजे पे लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। धूप दिया दिखा के, मतलब के एक तरह से ईश्वर को उसके अंदर स्थापित करके कि भगवान हमारी रक्षा करना। उसके अलावा कुछ हो सकता है लोग सिंगल्स जो हैं वो अपने सोलमेट से मिलें, या अपने ट्विन फ्लेम से भी मिल सकते हैं, हो सकता है। अब आते हैं करियर पर। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया क्या? अच्छा, वेल, था ही बहुत कुछ आज कहने के लिए, मैं क्या करूं। करियर का जहाँ तक सवाल आता है, शिफ्ट, चेंज, जॉब बदलना, जॉब छोड़ देना, हो सकता है जॉब से निकाला जाए। और ये भी हो सकता है बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करें, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स करें, बहुत सारे लोग बिजनेस है लेकिन एक और बिजनेस पार्टनरशिप में स्टार्ट करें। इस तरह से मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग करना चाहेंगे। प्रोजेक्ट्स के लिए आपको हो सकता है कि मीटिंग के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, बॉम्बे से हैदराबाद, दिल्ली से चेन्नई, कुछ ऐसा हो सकता है। कुछ लोग बाहर भी जाएं, स्विट्ज़रलैंड, लंदन, जो भी। तो ट्रैवलिंग काम के लिए भी होगी और वो सक्सेसफुल होगी, उसमें कोई दिक्कत। हाँ, कंपटीशन बहुत होगा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा आपको, टफ कंपटीशन मिलेगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से करोगे तो
आपकी जीत होगी। तो वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप जॉब छोड़ने की सोच रहे हैं तो पहले भाई साहब पहले ढूंढ लो दूसरी, उसके बाद छोड़ना, ठीक है। अगर आप खेत वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं तो ये महीना अच्छा है कि आप कोई फार्म हाउस वाली जगह खरीद लो और वहाँ पर अपना छोटा मोटा खेती का काम शुरू कर लो, फलाना वलाना। अब कौन से लोगों का काम इस महीने अच्छा रहेगा? ट्रैवल एजेंट, रिजॉर्ट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ज्वेलर्स, गोल्ड स्मिथ्स, गोल्ड ज्वेलर्स, जेम्स, क्रिस्टल्स, मतलब हीरे जवाहरात, बेसिकली डायमंड वगैरह। जो लोग बर्तन बनाते हैं, वो चाइना के भी हो सकते, मतलब क्या कहते हैं, बोन चाइना भी हो सकता है, वो मिट्टी के भी हो सकते हैं, बर्तन जो बनाते हैं मिट्टी से जो काम करते हैं। और घर की शोपीस की चीज़ें, ये शोपीस की चीज़ें, फ्लावर वाज वगैरह हो गया, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं। और जो आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग बनाते हैं, वो हो सकता है कि उनकी कमाई अच्छी हो, उनका काम भी बेहतर होगा। उसके अलावा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब घर को तोड़ के बनाना, बिल्डिंग को तोड़ के बनाना, रेनोवेशन का काम छोटा मोटा, ये वो, तो इस तरह की चीज़ें। और कुछ लोगों को, जैसे कि मैंने कहा था, डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन में वो जाएंगे ये सोच के कि हे भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, मेरा पैसा ना डूब जाए, मेरे को नौकरी आज नहीं है, कल को मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्यों? ये टीवी के सुन सुन के ना अपना, या कुछ वीडियो चैनल्स जो, यूट्यूब चैनल्स जो इस तरह की बातें करते हैं, क्यों लाते हो अपने मन में ये डर? भगवान पे भरोसा, जैसे कहावत है कि अगर भगवान पे भरोसा नहीं है तो फिर डरने की जरूरत ही नहीं, फिर तो उठो और खुद उठ के काम करो। और अगर भगवान पे भरोसा है तो डरने की क्या जरूरत है? ऑर्डर दो भगवान को, मांगो, विशेस बोलो, मैनिफेस्ट करेगा। शर्त यह है कि आपको 100% विश्वास होना चाहिए। नंबर 2, मेडिटेशन। जितना मेडिटेशन करोगे उतना जल्दी आप जो चाहोगे, यहाँ तक कि कई बार आप चाहते भी नहीं हो, आप सिर्फ सोचते हो किसी चीज़ के बारे में और वो चीज़ आपके सामने प्रकट हो जाती है। आपने किसी के बारे में सोचा, उसका फ़ोन आ गया। आपने किसी के बारे में सोचा, वो इंसान खुद आ गया। इस तरह की चीज़ें, या आपने कुछ सोचा मेरा आज ये खाने का मन कर रहा है और पड़ोसन आ गए, अरे मैंने आज ये बनाया था। ये होता है, आप मानो या ना मानो। तो इसलिए सबसे बड़ा आपका जो सल्यूशन है इस पूरे साल का, वो है मेडिटेशन, ध्यान लगाना। फिर चाहे आप मंत्र पढ़ने बैठो तो ये नहीं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, एक मंत्र पूरा नहीं हुआ आपकी आधी माला पूरी होगी, नहीं। तो फिर उसको एक एक मन के को पकड़ के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब आप मंत्र बोलते हो, मंत्र उच्चारण की जो ध्वनि निकलती है, वैसे तो आपको मन में बोलना है, लेकिन वो जो मंत्र उच्चारण है वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक मंत्र को एक तरीके से बोलने से आपके एनर्जी जो है, आपके आसपास की एनर्जी जो है,
वो पॉजिटिव होती है। या अगर आप जैसे लक्ष्मी या कुबेर का मंत्र बोल रहे हो और ऐसे बोलते जाओगे तो आपको ही नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रहे हो, शब्द के ऊपर शब्द चढ़ रहा है, तो लक्ष्मी कुबेर तो बहुत दूर बैठे हैं भाई, उनको कहाँ से समझ में आएगा। तो इसलिए थोड़ा सफाई से अगर आप मंत्र बोलोगे, आराम से, प्यार से, समय निकाल के, आंखें बंद करके, आंखें बंद करोगे तो आपके अंदर से आंख यहाँ होनी चाहिए। और अगर आप मंत्र नहीं कर रहे तो ब्रीदिंग पर फोकस करो। ब्रीदिंग पर फोकस करो कि आप कौन से नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हो, सांस ठंडी है या गर्म है, या आप चाहो तो अपनी ब्रीदिंग को गिनो, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इस तरह से। आप चाहो तो प्राणायाम भी कर सकते हो। वो जो श्री रामी स्वामी, वो एक है ना जो टीवी के ऊपर योगा सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, भला हो उस आदमी का, पतंजलि वाले बाबा, नाम भूल गई, मैं हमेशा उनका नाम भूल जाती हूँ। तो वो सच बोलते हैं, वो आमतौर पे सच बोलते हैं। कभी कभी उन्हें मजबूर किया जाता है झूठ बोलने के लिए, ऐसा मुझे लगता है, पर आमतौर पे वो सच बोलते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया दुनिया को, हिंदुस्तान के लोगों को प्राणायाम और योग सिखा के। अगर आप योगा भी कर लो 1 घंटा रोज़ तो भी बहुत है, और मेडिटेशन नहीं होता तो प्राणायाम कर लो, वो ऐसे वाला, वो ऐसे नहीं पकड़ते, उसको पकड़ने का तरीका होता है, पर बता रही थी। और एक ही है, ये वाला अनुलोम विलोम, कपाल भारती। और तीसरा होल्ड, 7 काउंट करते करते आपको ब्रीद इन करना है, 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 3 या 4 सेकंड के लिए, जितना भी कर सको, और उसके बाद धीरे धीरे उसको छोड़ना है। So that was the numerology analysis of the month of April. ये अप्रैल के लिए आपके लिए थोड़ा सा एनालिसिस और सलाह मशवरा था। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अपॉइंटमेंट चाहें, अपने लिए पर्सनली जानना चाहते हो कि आपके लिए ये महीना, ये साल या आने वाला समय कैसा है, तो आप मुझे मेरे वेबसाइट guineanature.com के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।